चर्च आने का मकसद क्या है? देखिए, हम सब कुछ सीखना है, पढ़ना है हमने। अब ये साल मैं यकीन के साथ, आप इसको नोट करें, मैंने बार बार कहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब आप देखेंगे ना साल के एंड तक, ये चर्च भी भरा होगा और आपकी खुद की बरकतें, आशीषें, आप खुद बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। पास्टर जी, आपने ये दुआ की थी, मेरे खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया। पास्टर जी, आपने ग्रीन कार्ड के लिए दुआ की थी, यीशु मसीह ने दे दिया। पास्टर जी, आपने जॉब के लिए दुआ करी थी, जॉब मिल गई। पास्टर जी, आपने शादी के लिए दुआ की थी, शादी हो गई। पास्टर जी, आपने दुआ की थी बेबी हो, बेबी परमेश्वर ने दे दिया। देने वाला वो है, देना उसने, ईमान उसके ऊपर रखना है। लेकिन ये गवाहियां खुदा खड़े करने, लेकिन उससे पहले उन गवाहियों को खड़े करने के लिए आपको सीखना है कलाम में से। ये किसका कलाम है? ये खुदा की बातें हैं, ये जीवित परमेश्वर की, इसमें आपको बातें पाई जाती हैं। क्या कह रहा सनी भाई? आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन का पूछा सबसे, और फिर आपने ये बताया कि हम कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम खुदा से मदद नहीं मांगते। हाँ जी, हमें किससे मदद मांगनी है? हम बोलते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के आगे नहीं रखते। हम सोचते हैं कि वो चीजें हम अपने बलबूते पे करेंगे। ऐसा आज उसके साथ मिलता जुलता एक टॉपिक है, ठीक है? देखिए, हम आए हैं, किसके लिए आए हैं? परमेश्वर के लिए आए हैं। कौन कौन खुदा के लिए आए और कौन कौन पास्टर के लिए आए? सारे पास्टर के लिए आए हैं? नहीं, खुदा के लिए आए हैं। हम किसके लिए आए हैं? खुदा के लिए, है ना? आप मेरे साथ एक आज कलाम निकालें, इब्रानियों, ये पढ़ेंगे 11 अध्याय उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए, कहता विश्वास बिना उसे खुश करना या प्रसन्न करना अनहोना, मतलब ये हो नहीं सकता। 1% भी नहीं, 0.0% नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपने खुदा को, उसको मतलब अपने बनाने वाले को, उसके साथ रिश्ता रखना है, उसके साथ एक होना है, तो आपको ईमान लाना है। अब ईमान के ऊपर हम कई चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, जो हमने पिछले सैटरडे को समझा था कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेकिन हम उनको कर नहीं पाते। ये बहुतों के साथ होता है, कोई इक्का दुक्का होता है जो कर सकता है, जिसने पूरा डेडिकेशन दिया, अपने खुदा के आगे रखा, तो वो कर पाता है। और मैंने क्या बोला था कि आप सरेंडर करिए अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने खुदा के आगे। यीशु मसीह, इस साल मैं ये हासिल करना चाहता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मैं अच्छी सेहत करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं अच्छी जॉब लेना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे 9, 10 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल हो गए हैं इस देश में आए हुए। खुदा, मैं पक्का नहीं हुआ, मुझे बस ग्रीन कार्ड, खुदा मैं लेना चाहता हूं। खुदा मेरी मदद कर। मैं अपने आप नहीं कर सकता हूं। मैंने 10 साल, 20 साल, सारी उम्र निकाल दी उस चीज को हासिल करने के लिए, मैं कर नहीं पाया। यीशु, मुझे भरोसा अब तुझ पे है, जो मैं 30 साल, 20 साल में नहीं कर पाया, यीशु इस साल वो तू कर देगा, क्योंकि मैं अपना ईमान अब किस पे ऊपर लगाता हूं? तुझ पे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मेरे साथ एक कलाम निकालें, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को, है ना, जब हम अपनी खताओं को मानते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए काम करता है। देखिए, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आमीन। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। अपराध माने मिस्टेक्स, है ना? अपराध मतलब गलतियां होगी ना। कहता जो उनको नहीं मानता, क्या होता है? सिस्टर जी पढ़ेंगे दोबारा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, जो अपने मन में गलतियां करके, मैं तो किए ही नहीं पास्टर जी, मैं तो था ही नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला भी यार लास्ट आप सैटरडे आए नहीं पास्टर जी, मैं तो ये था, चाहे झूठी बोल दिया, मतलब या तो मान जो कि हाँ जी नहीं मन किया, गलती होगी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिए, है ना? लेकिन हम अपनी जो गलतियां उसको छिपाते हैं। लेकिन कलाम खुदा क्या कह रहा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है
उसका कार्य सफल नहीं होता। कार्य सफल नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पिछली बार नहीं हुआ, इस बार तो मैं करूंगा। फिर अपने ऊपर भरोसा, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी क्या काबिलियत के ऊपर हौसला रखना। लेकिन वो क्या कहता है जी, परंतु जो उनको मान लेता है, हमने मान लिया कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, ये मान लिया, हाँ जी, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी जी? दया। हमें मानना है परमेश्वर मेरे बस की बात है। और जो अपनी गलतियों को मानता है, मतलब वो क्या हो जाता है? हम्बल, हलीम हो जाता है ना, हलीम, हम्बल होके आता है ना। अब मैंने कोई गलती की है, चाहे मैंने सिस्टर ग्रेस जी के खिलाफ कोई गलती कर दी, तो मैं अगर उनसे सॉरी फील करें, इट मीन्स मैं क्या हो गया हूँ जी? हम्बल हो गया हूँ। आंटी जी मेरे से एक गलती होगी, प्लीज मुझे क्या कर दीजिए, कितना मैं नीचे होकर आया हूँ, क्योंकि किसी से माफी ऐसे ही मांगी नहीं जाती। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ, हम्बल होकर जाते हैं। और जब आप अपनी गलती मान लेते हैं ना, जो आपने चीज की है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेते हैं। अगर आप गलती नहीं मानते, जो आपने गलतियां, क्या एक्शन हुआ उसका, फिर आप मैंने नहीं किया ही नहीं, मेरी गलती ही नहीं है जी, ये मेरे कारण तो नहीं हुआ। गलती करके भी हम उसको नहीं, लेकिन जब गलती करते तो हम क्या हलीम होते हैं। मेरे साथ पढ़े जरा याकूब जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन हो के आना, हम्बल हो। कहता जो तो प्राइड करते हैं ना, जो प्राउडी है, कहता उनके ऊपर वो कुछ, लेकिन जो दीन होके, हम्बल होके उसके पास आते, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु जी मैंने बहुत खताएं कर दी हैं, परमेश्वर मैं तो हर बार गलती करता हूँ, परमेश्वर मुझे क्या कर क्षमा। मैं अपना जीवन, अपनी जिंदगी अब तेरे आगे रखता हूँ, तू मेरी मदद कर। हम्बल हो गए तो कहता मैं क्या दूंगा तुम्हें? ग्रेस, अनुग्रह तेरे ऊपर रखूंगा। ग्रेस, ग्रेस का मतलब समझते हैं आप? कि जिस चीज के मैं काबिल नहीं हूं, फिर भी वो परमेश्वर मुझे देता है। वो कहता है मैं तुम्हें ग्रेस दूंगा, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हें वो, मैं अपने तरफ से तुम्हें वो। देखिए हमने क्या बोला? प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, हम्बल हो गए। वो कहता अगर तू हम्बल हो गया, तेरे को मैं ग्रेस दूंगा, अनुग्रह करूंगा, और जो तू नहीं कर पाया पिछले साल, अब इस साल तू करने हम्बल हो। जो परमेश्वर के आगे घुटने टेको, परमेश्वर के आगे बेनती करो सच्चे मन से। ये नहीं कि भाई हो गया तो उसके बाद चर्च आना छोड़ दो, हो गया तो प्रभु का नाम लेना छोड़ दो, हो गया तो भूल जो सब कुछ, नहीं। क्योंकि परमेश्वर, आप यकीन करें, आप अपने आप को इतना नहीं जानते जितना परमेश्वर आपको जानता है। आपकी दिल की गहराइयों को वो एक निर्णय दृढ़ ले कि परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। और देखिए जब अनुग्रह तुम आपके ऊपर आएगा तो आपकी जिंदगी फिर चेंज होगी। बिना परमेश्वर की अनुग्रह से, ग्रेस के बिना हम चेंज नहीं हो सकते। तो आपको चेंज होने के लिए परमेश्वर के आगे क्या करनी है? बेनती करनी है, और अपने खुदा के ऊपर क्या करना है? विश्वास कि यीशु तू ये कर। जो विश्वास नहीं, देखिए यीशु मसीह खुदा है, राइट? वो लगभग 2000 साल पहले आया, उसने क्या काम नहीं किया? कोई बता सकता है? उसने हर चीज की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीव। इससे ऊपर क्या हो सकता है? कोई मर गया उसको भी अगर कोई उठा दे, उससे ऊपर क्या हो सकता है? कोई कहता है ना जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को कब्र पे, जब उसको बोला, यीशु कहता चलो मेरे साथ, वो आएगा वापिस। वो कहते हैं कि 4 दिन हो गए, उसकी तो लोथ से सड़न बदबू आ रही होगी। उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को सिर्फ आवाज लगाई, लाजर बाहर आ, और वो आ गया। वो परमेश्वर, वो यीशु। लेकिन मैं आपको एक जगह बताना चाहता हूं, जब आप विश्वास की कमी होती है ना, तो क्या होता है? ईमान आपका बहुत जरूरी। अब मेरे साथ एक पढ़े फटाफट, मरकुस 6:5 और 6। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका,
केवल थोड़े बीमार और हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, बीमारों पर हाथ रखकर चंगा किया। और उसने उन अविश्वास पर आश्चर्य किया। अविश्वास, देखिए यीशु मसीह ने कोई ऐसा, उसने लिखा है कि जितने भी लोग आए थे उनको सबको चंगा किया। देखिए कि जितने भी लोग बीमार हैं सबको चंगा किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कहता वो बहुतों को, ज्यादा लोगों को चंगा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास, मतलब विश्वास की कमी के कारण वो लोग शिफा नहीं पाए। आज जब आप आते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर कि वो कर, हाँ जी बड़े सिस्टम। और उसने उन अविश्वास पर आश्चर्य करा और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। अविश्वास की वजह से वो काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह अपने गांव में गया था, वो नाजरत की बात है, वहां पे गया, उनके अपने लोगों ने उसे बोला कि क्या बोला, इसकी पहली आयत 6 की पहली 2-3 पढ़ दीजिए फटाफट। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया। अपने देश में, यीशु अपने देश में आया। देश मतलब अपने शहर में गया, अपने गांव में गया, नाजरत जहां का वो था, वहां के लोगों के पास गया। उन्होंने अविश्वास किया। क्यों किया? क्योंकि और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। शबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे। हाँ जी, देखिए बहुत लोग, जब यीशु नाजरत में था, प्रचार किया, बहुत लोगों ने अचंभा किया, वाह बड़ी अच्छी चीजें बोल रहा है ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है, कुछ नई चीज है और ये अच्छी चीज है। आज भी हम विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह हाँ खुदा है, खुदा का बेटा है, वो आया था, उसने हमारे लिए जान दी, सब कुछ दी, लेकिन फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं जी? और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई? किधर से आ गई? कहते अविश्वास आ गया। पहले उन्होंने यकीन कर रहे हैं कि सही बोल रहे, बहुत अच्छा बोल रहे, उस पे ईमान करने की बजाय उल्टा कह रहे हैं कि इसके पास ये कहां से आ गया। हाँ जी। और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? कैसे इसके, उनको देखा भी है कि इसके हाथों से चंगाइयां हो रही हैं, इसके हाथों से लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। हो तो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है? अविश्वास, विश्वास पूरी रीति से नहीं। यीशु की कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं कर, उन्होंने देख भी लिया, सुन भी रहे हैं कि यीशु ये काम कर रहा है, कहते कर कैसे रहा है, ये तो वो ही नहीं है। आगे पढ़े सिस्टर। क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र? हाँ, और उसकी मांग रही है तो वही है, मरियम का बेटा, और इसका बाप जो था वो तरखान था, कारपेंटरी का काम है, तो वही है हमारे बीच के, इसके बहन भाई ये है। हाउ कम? ठीक है करता होगा, लेकिन ये तो हमारे जैसा चला फिर रहा है, कोई फायदा नहीं है। बस सिस्टर जी तो कहता क्या कुछ फायदा? वो लोग कहते कोई हुआ क्या? जब वो काम करने लगा, जब उनके लिए बीमारियों के लिए चंगाई लेने लगा, लेकिन अविश्वास की वजह से वो कर, देखिए विश्वास की इंपॉर्टेंस देखिए, जो सब कुछ कर सकता था उसने भी वो कर नहीं किया, क्योंकि विश्वास एक बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा के घर में आकर या आप दुआ करवाते हैं किसी पादरी से, अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो काम होना असंभव हो जाता है। विश्वास, देखिए हमें पहचानना है। उन्होंने गलती है कि उसको पहचाना नहीं, काम देखे कर रहा है लेकिन उसकी पहचान नहीं कि यीशु खुदा है। वो गिन रही तो आम इंसान है हमारी तरह, नहीं, वो एक खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर वो अथॉरिटी है, वो पावर यीशु के अंदर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं। आज भी कई लोग सोचते हैं कि भाई चर्च में कोई जादू मंत्री है, हवा में चीजें, नहीं, वो उन लोगों के लिए होती हैं जो यीशु को पहचानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि यीशु खुदा है, जो 2000 साल पहले हमारे लिए आया। वो एक खुदा था, है और रहेगा। अगर जब आप उसकी आइडेंटिटी, उसके में वो पावर है, उसके अंदर वो अथॉरिटी है, वो कर सकता है। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि अगर हम यीशु में बने रहे, अगर हम यीशु का कलाम पढ़ा, अगर यीशु को कबूला,
तो उसमें रहते हुए हम भी बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम भी अच्छी जॉब ले सकते हैं, हम भी अच्छे काम कर सकते हैं, हम भी बहुत बड़े बड़े। यीशु मसीह ने खुद बोला था कि जो तुम मुझे करते हुए देख रहे हो ना, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। अब किसी को मुर्दे को जिला देना, उससे बड़ा काम पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो कहता उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो हम कर क्यों नहीं पाते? अविश्वास। विश्वास में हम क्या हैं? कमजोर हैं। लेकिन कलाम में क्लियरली लिखा है, अगर खुदा को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो विश्वास करना। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, कर ही नहीं। और हमें ये विश्वास करना है कि यीशु ही हमारा खुदा है, वो ही हमारा मुक्तिदाता है। उसके बिना मेरे पाप क्षमा, आप कहीं भी चले जाएं, फिर उसके बिना पाप क्षमा नहीं हो सकते। देखिए, आप किसको बोलेंगे कि वो विश्वास में? किसको बोल सकते हैं कि ये भाई विश्वास में? किसे बोल सकते हैं कि ये विश्वास में? जब आप उसको देखते हैं कि उसकी जिंदगी क्या कलाम के अनुसार है कि नहीं। अगर तो वो कलाम के अनुसार नहीं चल रहा, मैं अपनी एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ माफ करो, माफ करो, माफ करो, और खुद मैं अकड़ता रहूं, बाहर निकलने बोला मैं क्यों बुलाऊं उसको, मैं नहीं बुलाऊंगा, है ना, मैं क्यों करूं? तो इसका मतलब क्या है? मैं इसके अनुसार नहीं। अगर मैं कलाम के अनुसार ओबीडियंट नहीं हूं वर्ड ऑफ गॉड का, तो मतलब मैं फिर फेथफुल नहीं हूं, मैं ईमान में नहीं। पहचाना इंसान जाता है अपने फलों से, और फल कहां से मिलते हैं? वर्ड ऑफ गॉड से। अगर हमारे अंदर फल नहीं है, अगर हम ओबीडियंट नहीं है खुदा की सिखाई हुई चीजों को लेकर, तो फिर हम विश्वास में, अगर हम विश्वास में नहीं है, तो मतलब हमारा रिश्ता फिर हमारे खुदा के साथ नहीं। एक और मेरे साथ पढ़े, इब्रानियों 13:7। इब्रानियों 13:7। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन अगुआ होता है जो, हाँ जी, पास्टर को बोलते हैं अगुआ, मतलब जो आपको सिखाता है खुदा की बातें, ठीक है, हाँ जी। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल में से सिखाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें क्या करो? याद रखो। और ध्यान से ये उनकी बात कर रहा है जो पहले वाले थे, जिन्होंने ये बाइबल लिखी, पौलुस, पीटर, जेम्स, जॉन, यूहन्ना, ये उनकी कहते, उन्होंने जिन्होंने तुम्हें सिखाया है, उनको क्या करो? याद रखो। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देख हाँ, उनके चाल चलन, वो किस तरीके से दुनिया में उन्होंने टाइम निकाला, किस तरह से वो लोगों को माफ करते रहे, जो जो यीशु ने बोला था उसको फॉलो करते रहे, दुआ में रहे, प्रार्थना में रहे, लोगों को प्रचार करते रहे, लोगों को चंगा भी किया। उनका तौर तरीका देखो, समझो, और उनके तौर तरीके को क्या करो? कॉपी, फॉलो करो, कॉपी करो, है ना। ये नहीं है कि हम विश्वास में है, विश्वास में है, विश्वास में है, काम हमारे फिर वही हो, फिर हम विश्वासी नहीं है। विश्वासी जाना तब जाता है जब वो काम भी यीशु मसीह की तरह करे। या वो कहता अपने अगुओं को देखो, उनके चाल चलन को देखो, वो किस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह से वो खुदा के काम के लिए कंपैशन में है, पैशनेट है कि भाई मुझे जाना है। उनके विश्वास का अनुकरण करो। अनुकरण मतलब कॉपी करो, उनके विश्वास को क्या करो? कॉपी। वो ईमान में कितने थे? अगर वो ईमान में थे तो वो आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस में चले। अगर हम विश्वास में हैं तो हम 100% खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और उसको फॉलो भी। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम विश्वास में नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि मैंने खुदा से ये मांगा, वो मांगा, खुदा मेरे लिए नहीं कर रहा। करेगा कैसे भाई? वो जो यीशु मसीह जब यहाँ पे था तब उनके अविश्वास की वजह से वो नहीं कर पाया जो करना था। तो
अब भी आप अगर विश्वास के साथ नहीं मांग रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, कलाम को नहीं पढ़ रहे, दुआओं में नहीं है, चर्च आते हैं, चर्च भी कई बार हम लेट आते हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वो भी गलती है हमारी भी। ये पादरी का टाइम नहीं है, ये यीशु को टाइम दिया आपने, मुझे नहीं दिया। किसका टाइम है ये? यीशु का टाइम है। कोशिश करें, मैं एक पास्टर अगर कोशिश करें, लेकिन खुदा कहता है कि अगर तुमने मुझे टाइम दिया, अगर आप खुदा को दिया हुआ टाइम पे नहीं आया तो सोच लो फिर। जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सबको बनाया, उसको मिलने आते हैं तो और अभी तो गीत चल रहे होंगे, आधा घंटा है अभी हमारे पास, आराम से चलते हैं। करोगे आप उनके साथ? नहीं ना। तो खुदा जिसने सब कुछ देना है, हमारी सोच देखें, जिसने सब कुछ देना है उसी के साथ हम गेम खेलते हैं। नहीं, कलाम होगा तब चलेंगे, इजी होके चलते हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। नहीं समझे गहराई को। जब अगर आपने उससे बरकतें लेनी है ना, तो ईमानदार होना पड़ेगा। यीशु जो सब कुछ दे सकता है, उसके आगे क्यों नहीं हम आते फिर टाइम पे? उसके आगे क्यों नहीं? और पता भी है कि वो दे सकता है, फिर भी नहीं आते। देखिए ढीठपना कितना है हम, है ना? हम ढीठ कितने हैं। और जो पता भी है तो यीशु मैं तो दुआ की सी, फिर भी नहीं देता। और भाई दुआ कैसी दुआ? कितना आपने काम किया, कितने ईमानदार रहे खुदा के साथ, मैटर करता है। हर चीज लिखी जा रही है। मैं यकीन करना, अगर आप 10 मिनट लेट, अगर आधा घंटा, तो वो भी नोट हो रहा है। खुदा के घर में आप कितने ईमानदार हो, है ना? सोचना है हमें। ये इस साल का ये भी रेजोल्यूशन है कि अगर हम लेट आए तो टाइम पे आए, है ना? टाइम पे मतलब 5 बजे शुरू हुआ तो 4:45 यहाँ पे 15 मिनट प्रेयर करें कि खुदा आज ये जो बंदगी होने जा रही है मेरे लिए बरकत बन जाए, मेरे लिए आशीष बन जाए, और जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी आशीष बन जाए। कई चर्चिज में मैंने देखा, स्पेनिश चर्चिज में यहाँ पे लगता है वो सर्विस 9 या 9:30 शुरू होती है, 8 बजे लोग यहाँ पे आके प्रेयर करते हैं। 8 बजे उनका चर्च जो है ना पूरा फुल ऑन फुल है। ये जो चीजें ये अकेले पादरी से नहीं होनी, हम सब के साथ मिलके होनी, सहभागिता के साथ मिलके फेलोशिप जब हम करेंगे अच्छे से, तो ये चीजें पढ़ेंगे। आइए एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और नेक्स्ट सैटरडे हम सीखेंगे कि विश्वास क्या है, कितने तरह का विश्वास है, किस तरह से हमें विश्वास में बढ़ना है, और सीखेंगे कि विश्वास के लेवल हैं, छोटा बड़ा, कैसे हमने बढ़ना है उसमें विश्वास में। देखिए मैंने बोला विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना मुश्किल है। अगर हम नेक्स्ट सैटरडे ये सीखने जा रहे हैं कि विश्वास क्या है, आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके लिए, कितना आपके मन में होना चाहिए, यार वो जो जिसके बिना हम परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते, वो हमें पता ही नहीं है, इस सैटरडे वो सीखना है, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए आने का। टाइम पे आए, तैयार करें, हो सके तो छोटी पेन कॉपी लें ताकि आप नोट कर सकें, उसको दोबारा पढ़ सकें, समझ सकें, ताकि आप अपने खुदा को क्या कर सको, पर्सन। विश्वास को हमें समझना है। अगर हम विश्वास को ही ना समझ पाए, विश्वास ही ना कर पाए, तो हम फिर कोई फायदा नहीं। आइए हम एक लास्ट आयत पढ़ेंगे आज के लिए, यूहन्ना 16:24, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद तुमने मेरे नाम से अभी तक, उसका मतलब है कि जिस रीति से, जिस तरीके से तुम्हें मांगना चाहिए तुमने वो मांगा, विश्वास ही नहीं किया, विश्वास का मतलब ही नहीं पता, विश्वास के साथ कैसे मांगना है पता ही नहीं है, दुआ कैसे करनी है, रोजे रख के दुआ करे, खुदा का कलाम पढ़े, घुटने टेक के दुआ करें, खुदा आपकी कहता तुम्हारा आनंद, जो तुम्हारी खुशी है वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन तुम मांगते ही नहीं, तुम्हें मांगना, और वो ही हमने सीखना है कि हमें विश्वास में कैसे बढ़ना है, विश्वास कैसे करना है, विश्वास में कैसे बढ़ना है। जब वो हम सीख जाएंगे तो खुदा प्रसन्न होगा। कितने जो लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं ना, सब कहते हैं ना, विश्वास की डेफिनेशन तो हमें नहीं पता ना, वो हम नेक्स्ट सैटरडे सीखेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु
यीशु नासरी जी, इस समय के लिए जो आपने दिया यीशु, तेरे लोग आए पिता परमेश्वर जी, एक एक को बरकतों से माला माल करना पिता। और पिता परमेश्वर जी, जो भी दुख तकलीफ बीमारी से है यीशु जी, आज़ाद होकर जाए यीशु। और जब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं यीशु जी, बड़ी खुशी से मिलें और पिता परमेश्वर तेरे नाम को जलाल दे सकें और एनिवर्सरी को चर्च की धूमधाम से मनाने वाले हो सकें यीशु। मदद करना, सहायता करना। जो जन भी अपने घरों से लेकर आता है खाने पीने की चीज़ें यीशु जी, तो सबको बरकतों से माला माल कर पिता परमेश्वर जी। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। और जो तेरे लोगों ने चंदा दिया पिता परमेश्वर जी, ऑफरिंग दी है, जिन जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर, उनकी हाथों को जानता है, उनकी कमाइयों को जानता है पिता। उनको बरकत देना पिता, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना यीशु नासरी जी। और पिता परमेश्वर, चर्च इस तरह से ही बढ़ता चला जाए और प्यार मोहब्बत हम में बना रहे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई दुआ में हिस्सा लेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा ले। कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। पिता की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और सब ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके सदा तक होती रहे, आमीन आमीन।